जेमिनाई एंड कैंसर, मर्करी एंड मून का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कनेक्टिविटी है वो कैसी होगी? 3+4 दोनों ज़ोडिएक के कनेक्टेड साइंस हैं। मींस जेमिनाई जो है वो 3 नंबर साइन है एंड जो कैंसर है दैट इज़ 4 नंबर साइन। दोनों जो हैं वो बहुत ही क्लोज हैं। ये जो एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन है, दिस इज़ इफ़ आई वुड से कि दिस इज़ लाइक हाईली इनकम्पैटिबल ज़ोडिएक मैच। नो मैटर दोनों साथ साथ हैं ज़ोडिएक, ये जो ज़ोडिएक चार्ट में ये दोनों सन साइन। बिकॉज जो जेमिनाई होते हैं दे हैव अ चार्मिंग पर्सनालिटी, वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं, बहुत ही उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो बड़ी चार्मिंग है, बड़ी प्रेजेंटेबल है। और जो कैंसर्स होते हैं दे आर वेरी वेरी केयरिंग एंड हेल्पफुल पीपल। बट कैंसेरियंस जो होते हैं दे आर वेरी वेरी इमोशनल, क्योंकि जो कैंसर है दैट इज़ मून साइन, एक वाटर का साइन है जो कि इमोशनल साइन है। जो जेमिनाइज होते हैं नो मैटर वो लेज़ी होते हैं, उनको अपनी लाइफ में काम करना और एंजॉय करना दोनों में बैलेंस बना के रखते हैं। बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में काम के साथ साथ एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है। तो नो मैटर अगर इफ़ दे लव टू वर्क फॉर लाइक मंडे टू फ्राइडे, देन दे लव टू एंजॉय देयर वीकेंड्स विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी थॉट्स। और जो कैंसेरियंस होते हैं दे आर मोस्ट केयरिंग एंड हेल्पफुल पीपल, बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बहुत जेनरस और हेल्पफुल होते हैं। कैंसेरियंस लव टू शेयर एवरीथिंग विद देयर पार्टनर्स, चाहे वो उनकी फैमिली है चाहे वो उनके पार्टनर्स हैं। कैंसेरियंस को बहुत अच्छा लगता है अपने आप को अपने पार्टनर के लिए कुछ भी वो कर सकें, क्योंकि वो बहुत इमोशनल होते हैं। तो उनको ये जो लव रिलेशनशिप है वो इमोशनली अटैच्ड होते हैं अपने पार्टनर के साथ। सो दे आर वेरी लविंग, वेरी रोमांटिक विद देयर पार्टनर। एंड जो जेमिनाई होते हैं वो इस प्यार को बहुत खूबसूरती से एक्सेप्ट करते हैं और उनको वो चीज़ दिखती है कि कैंसेरियंस उनके लिए कितने लविंग हैं, कितने केयरिंग हैं। तो वो कैंसेरियंस को एज इट इज़ दिस इस वे में उनका जो लव होता है वो बहुत खुशी से एक्सेप्ट करते हैं। सो दे बोथ हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर, दो दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। जो कैंसेरियंस और जेमिनाई होते हैं दोनों एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। जेमिनाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होते हैं और जो कैंसेरियंस होते हैं वो बहुत ही इमोशनल पर्सनालिटीज़ होते हैं। छोटी छोटी बातों पे वो टेंशन लेना, छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा एक अगर उनके बीच में कोई सिचुएशन आ जाती है तो वो उस चीज़ में बहुत डीपली सोचते हैं और बहुत अपसेट हो जाते हैं बहुत जल्दी। सो दो दे आर लाइक ऑपोजिट टू ईच अदर बट दे सोशलाइज अ लॉट। दोनों जेमिनाई और कैंसर सन साइन यानी कि मिथुन राशि और कर्क राशि, ओके, दोनों को सोशलाइज करना बहुत पसंद है। पार्टी करना, फ्रेंड्स के साथ मिलना, मूवीज़ के लिए जाना, लंच डिनर डेट्स पे जाना। सो जेमिनाइज जो होते हैं वो बहुत केयरिंग होते हैं अपने पार्टनर्स के लिए। और जो कैंसर सनसाइन होते हैं उनको वो थोड़े वार्मथ होते हैं, उनको हर चीज़ ब्यूटी अट्रैक्ट करती है, वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं। सो बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर बट व्हेन दे डिसाइड टू कमिट टू ईच अदर देन दे कैन हैव अ गुड बॉन्डिंग फॉर लाइफ। दोनों ने अगर डिसाइड कर लिया कि हमें इस रिलेशनशिप को बढ़ाना है, हमें इस रिलेशनशिप को लाइफ में रखना है, सो दिस इज़ द थिंग वो अगर डिसाइड कर लेते हैं तो वो इस रिलेशनशिप को निभाते हैं। दो उनकी जो कंपैटिबिलिटी है वो 25% है बट नो मैटर वॉट दोनों जो हैं वो प्रिटेंड करते हैं, चाहे वो सोशलाइज कर रहे हैं, अपनी फैमिली के बीच में है, फ्रेंड्स के बीच में है, तो दे ऑलवेज प्रिटेंड कि उनका जो ये रिलेशनशिप है, उनका जो एक कनेक्शन है वो बहुत ही खूबसूरत है। सो दे आर दे प्रिटेंड कि ये दोनों हैप्पी कपल हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करते हैं। चाहे वो एक दूसरे से ऑपोजिट भी हैं उसके बाद भी वो दुनिया वालों को ये शो करते हैं कि दे बोथ आर वेरी हैप्पी टुगेदर, दे बोथ हैव अ ब्यूटिफुल कनेक्शन विद ईच अदर। चाहे वो घर आकर दे आर फाइटिंग और दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, बट दुनिया के सामने कभी भी अपने रिलेशनशिप के जो लूप होल्स होते हैं वो कहीं भी वो उस चीज़ को मेंशन नहीं करते, ना ही उनके फैमिली मेम्बर्स को। जो वट एवर दे आर फाइटिंग और नॉट टॉकिंग इन देयर रूम और वट एवर थिंग्स आर गोइंग इन टू देयर माइंड वो इतनी ईजिली दूसरों से शेयर नहीं करते हैं। और उनका जो एक पोर्ट्रे होता है वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं एक्चुअली में वो जिस रिलेशनशिप में है उस लेवल पे।
कैंसर्स लाइक कैंसेरियंस जो होते हैं दे लव टू गिव केयर टू देयर पार्टनर्स विच अट्रैक्ट्स जेमिनाई टूवर्ड्स दैम, बिकॉज जो जेमिनाई होते हैं उनको केयर चाहिए होती है, उनको लव चाहिए होता है। वो अगर जेमिनाई मैन हैं तो वो कैंसेरियन विमेंस की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज उनको ऐसा चाहिए लगता है कि कैंसेरियंस जो होते हैं वो बड़े केयरिंग होते हैं और जेमिनाइज जो होते हैं दे आर वेरी ग्रीडी फॉर लव, सो दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कैंसेरियंस टू मच, बिकॉज उनको लव चाहिए होता है, उनको केयर चाहिए होती है। सो इन रिटर्न कैंसेरियंस जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं, तो जेमिनाई ऑलवेज गिव सपोर्ट टू देयर पार्टनर्स, क्योंकि जेमिनाइज को पता होता है कि अगर मुझे कैंसेरियन पार्टनर लव दे रहे हैं, दे आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी केयरिंग, तो जेमिनाइज भी उनको सपोर्ट करते हैं। नो मैटर वॉट, जेमिनाई ट्राई करते हैं कि वो अपने कैंसेरियन पार्टनर को हर्ट ना करें या फिर उनकी जो रिलेशनशिप की बॉन्डिंग है वो ख़राब ना हो। दोनों की जो फिजिकल इंटीमेसी है दैट इज़ 50%, ये जो इंटीमेसी है दैट इज़ लाइक समटाइम्स बिकॉज ऑफ दैट लो नेचर एंड हाई नेचर का जो कनेक्शन है, बिकॉज जेमिनाइज की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जेमिनाइज गोल ओरिएंटेड होते हैं, दो वो अपने रिलेशनशिप में बैलेंस बना कर रखते हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, बट उनको अपने गोल्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि उनके करियर में उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो अपने पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा ब्रेक देकर या उसमें कहीं ना कहीं स्लो रखकर अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे कंसंट्रेट करते हैं। और जेमिनाइज जो होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट, मींस उनको अपनी लाइफ में किसी की ज़रूरत नहीं होती है, अगर कोई है तब भी बहुत अच्छा है, अगर कोई नहीं है तब भी उनको अपने वो करियर के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए इतने ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, दे डू व्हाट दे वांट विच हार्म्स इमोशनल कैंसेरियंस। ये जो प्रॉब्लम होती है कि कैंसेरियंस जो होते हैं वो अपसेट हो जाते हैं, बिकॉज उनको टाइम चाहिए होता है, उनको केयर चाहिए होती है, एंड ड्यू टू सम प्रोफेशनल गोल्स और समथिंग जो जेमिनाई होते हैं वो कैंसेरियंस को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जेमिनाइज के लिए उनकी जो ड्रीम्स हैं, उनके जो गोल्स हैं, उनको रियलिटी में लाना, उन पे फोकस करना ज़्यादा प्रेफरेंस लगता है। एंड जो कैंसेरियंस होते हैं, कर्क राशि वाले होते हैं, वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमें अपने रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करना है, हमें अपने काम पे ज़्यादा, अपने घर पे ज़्यादा फोकस करना है, अपनी फैमिली पे फोकस करना है। इसके लिए अगर उनके जो सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, अगर उनको गिव अप भी करना पड़े तो कैंसेरियंस डोंट माइंड, बिकॉज उनके लिए उनकी फैमिली, उनके लिए उनका जो लव कनेक्शन है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो दिस रिलेशन कैन ओनली वर्क इफ दे एक्सेप्ट द प्रॉस एंड कॉन्स, लाइक म्यूचुअली एंड एम्ब्रेस द लव। दोनों के बीच की जो सिचुएशंस हैं दोनों का, बिकॉज दोनों के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये म्यूचुअली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जैसा भी ये रिलेशनशिप है, जैसा भी उनके पार्टनर है, जो भी उनके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, उनको अगर वो म्यूचुअली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये जो उनका जो लव है, उनका जो एक कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छे से जा सकता है। दोनों का जो लव कनेक्शन है दैट इज़ ओनली 30%, बट इट ऑल मैटर्स कि आप क्या चाहते हो अपने रिश्ते में। इट ऑल मैटर्स कि आप अपने पार्टनर को किस नज़र से देखते हो। क्या आपका पार्टनर अगर आपके साथ उस लेवल पे नहीं भी है तो क्या आप चाहते हो इस रिश्ते को ग्रो करना, क्या आप चाहते हो इस रिश्ते को लाइफ लॉन्ग बनाना। सो दिस मैटर्स अ लॉट। अगर दोनों पार्टनर एक जैसी थॉट रखते हैं तो ये रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हो, किसी भी ज़ोडिएक का, किसी भी सन साइन का रिलेशनशिप हो, वो बहुत खूबसूरत चलता है। बट जहाँ पर अगर दोनों गिव अप कर देते हैं तो उस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं होता है। बट द पॉइंट इज़, अगर एक पार्टनर एक रिलेशनशिप में अपना बेस्ट नहीं दे रहा है, दूसरा पार्टनर अपना बेस्ट दे रहा है, तो वो रिलेशनशिप धीरे 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 ग्रो करता है, बिकॉज जो पार्टनर अपना बेस्ट नहीं दे रहा है वो अपने दूसरे पार्टनर के लव को, केयर को, टाइम को एडमायर करके भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। मीन्स इवन वन पर्सन कैन चेंज द रिलेशनशिप ट्रेट एंड मेक द रिलेशनशिप गो वेरी वेल। सो दिस इज़ लाइक अ कनेक्शन, जो दोनों का कनेक्शन है वो 50-50% लेवल पे रहता है, क्योंकि दोनों अपने रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहते। मे बी उस रिलेशनशिप में
सब कुछ नहीं है जो इस रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट करते हैं, बट स्टिल वो इस रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करना चाहते। जो मिथुन राशि वाले होते हैं और जो कर्क राशि वाले होते हैं, उनके लिए रिलेशनशिप्स मैटर करते हैं। तो नो मैटर व्हाट, वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं, सो दैट ये रिलेशनशिप चलता रहे, मे बी धीरे से ही, बट इस रिलेशनशिप को ग्रो करना, इस रिलेशनशिप को चलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों बखूबी निभाते हैं। सो आई होप कर्क राशि और मिथुन राशि आप इस रीडिंग को रेजोनेट कर सकें, और जो भी आपका रिलेशनशिप है उसको आप बैलेंस करके उसको लाइफ लॉन्ग बना सकें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं pristinehealings520@gmail.com. Bye for now and see you in my next compatibility video for Gemini and Virgo.